केजरीवाल के गढ़ दिल्ली में सीएम धामी की दहाड़। शराब कांड पर केजरीवाल का सीधा प्रहार। मालीवाल के मुद्दे पर भी केजरीवाल को नहीं बख्शा। धामी के ताबड़तोड़ प्रहार से बौखला जाएंगे केजरीवाल। जिस कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखा था, आज उसी कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ने उतरे अरविंद केजरीवाल की मुसीबत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। खुद शराब घोटाले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल को जहां कई दिनों तक तिहाड़ में रात गुजारनी पड़ी, तो वहीं तिहाड़ से जमानत पर बाहर आते ही अब स्वाति मालीवाल की पिटाई कांड की वजह से फजीहत होने लगी है, जिस पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी को रिमांड पर ले लिया। दरअसल राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने एक रणनीति के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी दिल्ली के चुनावी मैदान में उतार दिया है, क्योंकि सीएम धामी दहाड़ेंगे तो दिल्ली वालों के साथ साथ उत्तराखंड के रहने वाले लोगों पर भी इसका सीधा असर होगा। यही वजह है कि चुनावी मैदान में उतरे सीएम धामी ने मोर्चा संभाला तो सीधे सीएम केजरीवाल को ही निशाने पर ले लिया और सबसे पहले तो उन्होंने शराब के मुद्दे पर केजरीवाल पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी स्कूल और कॉलेज खोलने के नाम पर सत्ता में आई, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त इस पार्टी ने पूरी दिल्ली को शराब का अड्डा बनाकर रख दिया। भ्रष्टाचार की जंदी कांग्रेस के काले कारनामों के नाम पर जलनी आप आदमी पार्टी ने तो भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार पर झाड़ू लगाने की बात करने वाली आम आदमी पार्टी ने तो आम जनता की गाड़ी कमाई पर ही झाड़ू लगा दिया है। दिल्ली में स्कूल कॉलेज खोलने के नाम पर ये सत्ता में आए और इन्होंने पूरी दिल्ली में शराब का अड्डा बनाकर रख दिया। दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्यमंत्री केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया सहित कई उनके मंत्री और आपके नेता इसमें लिप्त पाए गए हैं। अभी वो पूरी तरह से जेल से छूटे नहीं है। 2 तारीख के लिए उनको जमानत मिली है, अंतरिम जमानत। उसके बाद फिर से उनके ऊपर वही मुकदमा चालू रहना है। जो आरोप लगे हैं वो आरोप आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, सीएम धामी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि केजरीवाल सरकार स्कूलों के मुद्दे पर भौकाल टाइट करती रहती है, तो वहीं सीएम केजरीवाल शराब कांड में तिहाड़ से जमानत पर लौटे हैं, इसलिए सीधे शराब कांड पर केजरीवाल को घेरते हुए उन पर पूरी दिल्ली को शराब का अड्डा बनाने का आरोप लगा दिया। तो वहीं स्वाति मालीवाल के पिटाई के मामले में भी सीएम धामी ने केजरीवाल सरकार को रिमांड पर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नजफगढ़ की एक चुनावी रैली में सीएम धामी ने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कहा कि जिस मुख्यमंत्री आवास में दिल्ली के विकास की योजनाएं बनाई जानी चाहिए, वहां मारपीट हो रही है। एक महिला सांसद को पीटा जा रहा है। जहां आप भी खड़ी हैं, बांसुरी स्वराज भी खड़ी हैं दिल्ली से। 2 महिला शक्ति को, 2 मातृशक्ति को यहाँ प्रतिनिधित्व दिया गया है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन ने एक भी महिला शक्ति को, एक भी मातृशक्ति को मौका नहीं दिया है। ये इनकी महिला विरोधी जो इनकी नीति है ये उजागर करती है। और दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा उनकी सांसद है, उनके साथ उस दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास में जहां दिल्ली के लिए विकास की योजनाएं बनाई जानी चाहिए, दिल्ली के विकास के काम होने चाहिए, यहाँ के भविष्य की बातें होनी चाहिए, वहां मुख्यमंत्री आवास के अंदर मारपीट होती है। भाइयों बहनों, कितना शर्मनाक है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। ये नारियों के साथ इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार करते हैं, इस प्रकार की क्रूरता करते हैं, इस प्रकार की मारपीट करते हैं, जो आज के सभ्य समाज में शोभा नहीं देता है। आप खुद सोचिए कि जो एक सांसद के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हो, वो सामान्य महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। भाइयों बहनों, जितनी शर्मनाक कही जाए उतनी कम है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी महिला विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है और इनकी सांसद आप लोग टेलीविजन पर देख रहे होंगे, स्वाति मालीवाल किस प्रकार से मुख्यमंत्री आवास के अंदर
एक महिला के साथ मारपीट हो रही है, किस प्रकार से गुंडागर्दी हो रही है, और ये मारपीट कहीं बाहर नहीं हो रही है, ये मुख्यमंत्री आवास के अंदर हो रही है। भाइयों बहनों, इस तरह का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि जो सांसद है इनकी पार्टी की, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, तो एक सामान्य महिला के साथ ये किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे, ये स्वयं हम समझ सकते हैं। ये आरोप सीएम धामी ने दरअसल इसलिए लगाए हैं क्योंकि एक वक्त था जब स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी नेताओं में गिनी जाती थी, लेकिन अब सांसद स्वाति मालीवाल की वजह से ही केजरीवाल सरकार बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि आप सांसद स्वाति मालीवाल ने सीधे सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार पर मारपीट के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। स्वाति मालीवाल की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को कई बार लात और करीब 7-8 थप्पड़ मारे। स्वाति जब मदद के लिए चिल्लाने लगी तब भी विभव नहीं रुके। स्वाति ने बताया कि वो लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन विभव नहीं रुका, उनकी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर लगातार मारता रहा। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने विभव कुमार को आरोपी बनाया था। फिलहाल विभव कुमार पुलिस की हिरासत में है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी ने जिस तरह से केजरीवाल को इस मुद्दे पर घेरा है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।